शिमला के सचिवालय में वार्षिक बजट को लेकर बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में तमाम विधायक होंगे शामिल। केंद्रीय बजट को हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बताया निराशाजनक। कहा बजट में खाली रह गए पीएम मोदी के दूसरे घर के हाथ। शिमला में बजट पर पंचायती राज मंत्री ने दी प्रतिक्रिया। अनुरुद्ध सिंह ने बजट को बताया निराशाजनक। मंत्री ने बजट को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की केंद्रीय बजट की प्रशंसा। कहा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पेश हुआ ऐतिहासिक बजट। और शिमला में भांग की खेती को लीगल करने की मांग। भांग की खेती के लिए पॉलिसी बनाने का दावा। इंडस्ट्रियल उद्देश्य से भांग की खेती का किया जाएगा शुरुआत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निराशाजनक करार दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस बजट को केवल रस्म अदायगी के लिए पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि बजट में ना तो आम आदमी के लिए कुछ नजर आ रहा है और ना ही हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए। सीएम सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल के साथ दिल्ली और पंजाब जैसे कई राज्य कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं और ऐसे में केंद्र सरकार को इन राज्यों के बारे में विचार करना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि सरकार को कर्ज के बोझ तले इन राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज घोषित करना चाहिए था, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हिमाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर बात कही गई थी, लेकिन इस बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। केंद्रीय बजट आया है, मैं कह सकता हूं कि एक रस्म अदायगी वाला बजट है। उम्मीद बहुत थी कि अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, काफी कुछ योजनाएं होती, बेरोजगारी से जुड़ी हुई योजना होती, अनएम्प्लॉयमेंट आज रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ चुकी है, उससे संबंधित कोई योजना नहीं है। मनरेगा जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार देती है, आज मनरेगा के कारण समाज में अराजकता नहीं फैली है, वो भी कोई उस पर भी कोई ज्यादा कोई फ्रूटफुल मनरेगा की कोई अच्छी योजना जो एक रूटीन योजना जो चल रही है कांग्रेस की, उस पर कोई विस्तृत उन्होंने जानकारी नहीं दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज सचिवालय में वार्षिक बजट 2023-24 के लिए विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए बैठकों का आयोजन हो रहा है। 2 बजे से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार विधायकों के उनके क्षेत्र की प्राथमिकताओं की सूची मांगती है ताकि उन पर कार्य किया जा सके। उन्होंने कहा है कि विधायकों की प्राथमिकताओं की झलक ही प्रदेश के बजट में दिखाई देती है। सरकार विधायकों की मांगों के अनुरूप ही कार्य करती है। विधायक सड़कों, संस्थानों, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों की मांगे सरकार के समक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में विधायकों से सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर भी प्राथमिकता मांगी गई है। सरकार की फ्लैगशिप प्राथमिकता पर्यटन है और विधायकों से इस क्षेत्र में अपनी प्राथमिकता देने को कहा गया है। राज्य का बजट पेश करने से पहले सभी विधायक जो है 68 के 68 विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की ढांचागत योजनाएं, सिंचाई योजनाएं या कोई और योजनाएं हैं, उससे संबंधित अपनी बात ये प्लानिंग की मीटिंग में रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो प्लानिंग की मीटिंग में रखा जाता है उसका दिशा बजट में दिखाई देती है। तो आज हमारी पहली प्लानिंग की बैठक इस वित्तीय वर्ष में जो अप्रैल में शुरू होने जा रहा है उसकी होने जा रही है। नई सरकार बनी है कांग्रेस की और साल में एक बार मीटिंग होती है प्लानिंग की, जिसमें एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र के जो उनकी प्राथमिकताएं होती हैं उनको जो है लिखित रूप में देते हैं और फिर गवर्नमेंट जो उसको प्रोसेस करती है। तो आज सभी एमएलए जो है हमीरपुर, ऊना, कुल्लू
और साथ में सिरमौर, ये डिस्ट्रिक्ट आज एमएलए सभी यहाँ पर इसमें बैठक में हैं और अपने अपने चुनाव क्षेत्र की प्राथमिकता देंगे। मैं भी अपने सुझाव पर चुनाव क्षेत्र की प्राथमिकताएं लिखित रूप में दे रहा हूँ। मेरे क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, सबसे मेन प्राथमिकता हमारी सड़कें होगी, क्योंकि मैंने अपने पश्चात की जनता को पूरा आश्वासन दिया है, पूरा विश्वास दिया है कि सबसे पहली जो हमारी प्राथमिकता होगी हमारे सड़कों से संबंधित होगी, हमारी सड़कों में सुधार हो। और पर्यटन की दृष्टि से हमारा जो पश्चात विधानसभा क्षेत्र है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उस पर्यटन की दृष्टि से हम उसको विकसित करें, ये बात मैं आज अपनी विधायक प्राथमिकता की बैठक में रखूँगी। बनी नई सरकार की जो पहली मीटिंग है विधायकों की, हर साल जो हमारी वार्षिक मीटिंग होती है वो विधायकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रहती है, क्योंकि अपनी विधानसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उसको हम लोग सरकार और सरकार के मुखिया के मुख रख सकते हैं। उसी कड़ी में आज मैं जहां मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूं, उन्ना विधानसभा क्षेत्र से जहां मैं पहुंचा हूं विधायक के रूम में, बहुत से काम पिछली गवर्नमेंट में हुए हैं, बहुत से काम हो गए हैं, यानी ऐसा हम कह सकते हैं, बहुत कम कुछ काम बचे होंगे। उन कामों की प्रायोरिटीज़ हम लोगों ने जो एक गवर्नमेंट का लेटर मिलता है उसमें डाला है। पीडब्ल्यूडी के काम रहते हैं, उसमें ब्रिजेस के काम रहते हैं, बिल्डिंग्स के काम रहते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में होनी जा रही है और पूरे प्रदेश में जितने भी लोग हैं अपनी अपनी प्राथमिकता, विधायक अपनी प्राथमिकताएं देते हैं। हमारे क्षेत्र में रेणुका विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी अपार संभावनाएं टूरिज़्म के लिए है। उसको देखते हुए मैं यहाँ आग्रह करना चाहूँगा इस मीटिंग में कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में रेणुका जी को विकसित किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 पेश किया है और इसको लेकर अब तमाम नेताओं और राजनीतिक दलों की ओर से कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। और आज जब निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने संसद पहुंची तो आम जनता की उम्मीद भरी नजर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर थी। और वही प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस आम बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया है। लेकिन कांग्रेस नेता और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बजट को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि बीजेपी की पुरानी आदत है, वो बजट को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बजट में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो बजट पेश हुआ है उसमें मैं समझता हूँ स्पेसिफिकली कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे जिनकी पुरानी आदत है भाजपा की, बड़े बड़े वादे करते हैं, करोड़ों का बजट घोषणा करते हैं, इतना लग जाए, पर स्पेसिफिक तो कुछ नहीं दिया है। अगर आप हिमाचल की बात करेंगे, अब रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, 1 करोड़ 1.6 लाख करोड़ रुपीस बजट में रखे गए हैं, पर किस चीज़ के लिए रखे गए हैं ये डिफाइंड नहीं है। बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में लगाएंगे पर और उससे रोज़गार पैदा होगा। रोज़गार का मतलब होता है नौकरियां प्रदान करना, ना कि बजट डाल दिया तो नौकरियां अपने आप लग जाएंगी, मेहनत खुद करो और हम आपको रोज़गार दे रहे हैं। मैं समझता हूँ बड़ा निराशाजनक बजट है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के 2.0 का बजट पेश किया है। सरकार के इस बजट को साल 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद पक्ष और विपक्ष की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत की ओर सशक्त कदम करार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ऐतिहासिक और सराहनीय बजट पेश किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के इस बजट से भारत आर्थिक तौर पर मजबूती की ओर बढ़ेगा। ये बजट चुनाव अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, और 2024 के पहले का ये पूर्ण बजट के रूप में ये बजट अभी प्रस्तुत हुआ है। इसमें सभी चीज़ों को उसमें जो राहत और जिसमें बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकता तो करने का प्रयत्न हुआ है। मैं बधाई देता हूँ। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मेडिकल कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सभी जगह
इस तरह से एक संभावना उसमें निकल आई है कि नर्सिंग कॉलेजेस भी उसमें शामिल होंगे, जिसमें हिमाचल में हमारे 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में है। कुछ जगह हमारी नर्सिंग कॉलेज शुरुआत हो गई है, लेकिन कुछ जगह भी शुरू होना है। तो उसमें आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक मदद ये भी हो जाएगी, जो नर्सिंग कॉलेज जो है वो मेडिकल कॉलेज के साथ में खुल पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग विभाग का जिम्मा संभाल रहे वरिष्ठ मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश के हाथ खाली रह गए। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में न तो उद्योग क्षेत्र को लेकर बात की गई है और न ही रेल लाइन के विस्तार को लेकर। उन्होंने कहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता को इस बजट से कई उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। माननीय केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट पार्लियामेंट में पेश किया है, मैंने वो सुना है। वो जो है बहुत निराशाजनक बजट है। हिंदुस्तान की जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए थे, क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट का भी चुनाव है कि भाई ये बहुत सारी कैटेगरीज़ को राहत प्रदान करेंगे, मगर उनकी जो उम्मीदें हैं उस पे जो है पानी फिरा है। और विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे हॉर्टिकल्चर है चाहे एग्रीकल्चर है, उस क्षेत्र के लिए भी जो है इस बजट में कोई विशेष प्रावधान या कोई इंसेंटिव्स जो है या राहत नहीं दी गई है। थोड़ा सा हल्का सा इनकम टैक्स का स्लैब जो है वो 5 लाख से जो है वो 7 लाख पे किया गया है। वो एक बहुत सीमित सेक्टर है, बहुत सीमित लोग हैं जिनको कि इसका लाभ होगा, बाकी औरों को तो नहीं। और हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने की मांग लंबे अरसे से होती आ रही है। विपक्ष में रहते कुछ कांग्रेस विधायक समय समय पर इसकी मांग उठाते रहे हैं और हाई कोर्ट में भी PIL के माध्यम से इसको लीगल करने को लेकर मामला उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आ चुकी है और भांग की खेती को लीगल करने के लिए पॉलिसी बनाने जा रही है। कुल्लू से विधायक और CPS सुंदर सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तर्ज पर भांग की खेती के लिए पॉलिसी बनाए जाने का दावा कर रहे हैं। लोगों को ये लगता कि जब हम भांग की बात करते हैं तो नशे की बात करते हैं। मैं उस भांग की बात कर रहा हूं जिसमें दवाई तो है, नशा नहीं है। दैट इज इंडस्ट्रियल हेम्प। इंडस्ट्रियल प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें नशे वाला पार्ट विल बी बहुत ही, जो कि मतलब नहीं के मुकाबले उसमें नशा नहीं होगा, लेकिन उसमें जो CBD होगा, CBD जिससे दवाइयां बनती है वो भरपूर होगा, जिसमें कैंसर की दवाइयां बनेगी, अल्जाइमर, आर्थराइटिस, बहुत सारी जो दर्द निवारक दवाइयां बनेगी। और ये इसके ऊपर मैंने खुद, हमारे यहाँ पे एडवोकेट देवन खन्ना जी हैं जिनको मैंने खुद सपोर्ट किया है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।